नमस्ते। एक बड़ी घटना इस समय देश में हुई है जिसकी इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी चर्चा हो रही है। घटना जो है वो 3 अक्टूबर की घटना है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में एक किसानों का आंदोलन चल रहा था और उसमें जो घटना है वो मोटे तौर पर आपको मालूम है, उसका मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। एक किसानों का जत्था किसी आंदोलन से कहीं से लौट रहा था और पीछे से एक गाड़ियों का काफिला उनको रौंदता हुआ चला गया और इस क्रम में 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में 4 किसान उनकी मृत्यु हुई और इसके बाद जो प्रतिहिंसा या तमाम जो घटनाएं हुई जिसके बारे में अभी और जानकारी मिलनी है, उसमें 4 और लोगों की जान गई और वो जो जान गई उसमें से एक पत्रकार और 3 ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो घटना का विश्लेषण चूंकि काफ़ी हो चुका है और काफ़ी पुरानी घटना हो चुकी है, तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक प्रश्न जो है उसको डील करना चाहता हूँ और वो प्रश्न राजनीतिक है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। और वो प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जिसकी इतनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई और इतना बड़ा इसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है, इतनी ज़्यादा चर्चा जिसकी है, सरकार को आप देखें तो एक तरह से उसकी बदनामी भी है, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अपने मंत्री परिषद के सदस्य अजय मिश्र टेनी उसको हटा क्यों नहीं रहे हैं। तो इस एक प्रश्न को मैं कोशिश करूंगा कि इस लाइव वीडियो में आपके साथ उसको चर्चा करूं और आपका जो प्रश्न इस बीच में आता है उनका भी जवाब देने की कोशिश करूं। BL बैरवा साहब, आपकी हर पोस्ट बहुत कुछ सीख देती है। शशि भूषण जी बहुत देख रहे हैं, राम नारायण यादव जी, कमलेश प्रताप गौतम जी, जय भीम, धर्मेंद्र दास जी, MM सोलंकी जी, महेश सुंदरैया जी, काफ़ी लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, लगभग 225 से ज़्यादा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप विशाल यादव जी, प्रणाम, आप BHU से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो से जुड़ने के लिए। तो काफ़ी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर शेयर बटन आपके पास दिख रहा होगा तो उसको प्रेस कर दें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घटना पर मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी है, उसको लेकर अपनी अपनी व्याख्याएं मीमांसाएं हो सकती हैं। मैं सिर्फ इस एक पहलू पर विचार कर रहा हूं और उस पर आपकी राय भी हमें चाहिए कि ये जो पूरी घटना है इसके बाद आम तौर पर सरकारें कैसा व्यवहार करती हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करती हैं और नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मामले को किस तरह से हैंडल किया। तो ये घटना देखिए है 3 अक्टूबर की, तो इस हिसाब से ऑलरेडी अब काफ़ी दिन हो चुके हैं और एक तरह से सरकार सेटल कर चुकी है कि उसको इस मामले में क्या करना है। और सरकार के एक्शन के तौर पर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मंत्री हैं केंद्र के अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे, इन पर मुकदमा कायम किया है और जो उनका बेटा है आशीष मोनू मिश्रा, उसको अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस कस्टडी में स्थानीय जो न्यायपालिका है उसने भेज दिया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं लगता है कि अजय मिश्र को उनको मंत्रिपरिषद से हटा देना चाहिए? अगर इस प्रश्न पर विचार करें तो इससे पहले की सरकारों का अगर आप व्यवहार देखें तो मोटे तौर पर आप पाएंगे कि जब सरकारें इस तरह का कुछ झेलती हैं, कोई बदनामी, कोई घटना होती है, तो आमतौर पर मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि क्या उसका अंत रिजल्ट होगा और उसके हिसाब से सरकारें एक्ट करती हैं। आप याद कीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब 2G स्कैम का मामला आया था, और स्कैम क्या था, उस समय जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये कहा था कि जो 2G का स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसमें जो नीति है इसकी वजह से सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये उस तरह का कोई स्कैम भी नहीं था कि किसी ने किसी का पैसा ले लिया। इसके बावजूद उस समय के संचार मंत्री A राजा, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और उनको बाकायदा जेल में भेजा गया और तिहाड़ जेल में लगभग वो 1 साल तक रहे। और इसके बाद आज की तारीख में स्थापित हो चुका है कि वो कोई घोटाला नहीं था, सरकार की नीति थी, बल्कि उस नीति की वजह से ही भारत में ज़्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंचा और डाटा का इस्तेमाल भारत में शुरू हुआ। तो ये सरकार का एक व्यवहार होता है जो कि UPA सरकार ने किया था, या अपने समय के टॉप IAS ऑफिसर सार्थक बेहुरिया को भी उन्होंने उनके खिलाफ में मुकदमा कायम करके जेल में डाला था।
बल्कि अपने आप याद कीजिए कि उस समय उस सरकार की सबसे बड़ी पार्टनर डीएमके के अध्यक्ष जो चीफ थे, उनको जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, करुणानिधि की बेटी सांसद कनिमोई को भी जेल में डाला गया था, जबकि वो स्कैम या घोटाला प्रमाणित नहीं था उस समय, और इसके बावजूद इस तरह से सरकार ने एक्ट किया था। इसके उलट जो ये सरकार अभी चल रही है वो आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामलों में जब कोई भी केस होता है तो आमतौर पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, जिसको कि राजनाथ सिंह ने NDA 1 में भी कहा था कि ये हमारी सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, आप उस तरह से इस्तीफे मत मांगिए जिस तरह से आप यूपीए की सरकार में मांग रहे थे। तो कोई भी घोटाला आप देखिए इस बीच में जितने हुए, जिसके आरोप लगे, केस हुए, मुकदमे हुए, किसी भी केस में कभी किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया है। इसमें आपको गडकरी के खिलाफ जो स्कैनिया बस का एक मामला आया था वो देखिए, या राफेल का मामला आया था, सरकार एक तरह से रिजेक्ट करती है कि कोई घोटाला हुआ है। तो ये व्यवहार आमतौर पर इस सरकार का रहा है कि कोई भी घोटाला हो, कोई भी आरोप हो, कोई भी भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, हम अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेंगे, आपको जो करते बने कर लीजिए। अब इस स्पेसिफिक घटना को अगर देखें तो नरेंद्र मोदी के पास 3 ऑप्शन थे कि भाई ठीक है, आप इनसे इस्तीफा ले लीजिए और फिर अगर निर्दोष साबित हो जाए तो वापस ले आइए। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप मुकदमा कीजिए और इनको जेल में डालिए, और तीसरा ऑप्शन था कि आप जैसा है वैसा चलने दें। उन्होंने तीसरा ऑप्शन लिया है। इसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती है। या तो नरेंद्र मोदी ये मान रहे हैं कि जब तक कोई आदमी दोषी सिद्ध न हो तब तक वो निर्दोष है, ये एक चिंतन और एक धारणा हो सकती है। इस आधार पर तो ये राजा को कभी जेल में जाना ही नहीं चाहिए था पिछली सरकार में, तो या तो वो ये सोच रहे हैं। दूसरा है कि लोग इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। तीसरा है कि जिसको जो करते बने कर ले। तो ये असल में तीसरी रणनीति पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं कि जिससे जो करते बने कर ले, हम अपने मंत्रियों को नहीं हटाएंगे। अब इसका राजनीतिक पक्ष, आखिर अजय मिश्र टेनी को ये सरकार क्यों बचाना चाहती है? क्या अजय मिश्र टेनी के बारे में जैसे कई लोग कह रहे हैं कि कमेंट पर भी आ रहा है कि ब्राह्मण वोट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। मेरा इसमें बहुत स्पष्ट एक मेरी मान्यता है कि ये शायद सही नहीं है। आप अगर ये मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ इस समय अजय मिश्र पर कार्रवाई कर देते हैं, मान लीजिए कि उनको नरेंद्र मोदी इधर मंत्रिपरिषद से हटा देते हैं और उधर योगी उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये स्थिति होती है, तो क्या ऐसा होने की वजह से यूपी का ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का ब्राह्मण इस वजह से एक्ट करेगा कि अजय मिश्र टेनी को रखा गया, हटाया गया, कोई कार्रवाई हुई। ये पर्याप्त वजह नहीं है जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बैंक अपना वोटिंग बिहेवियर बदल ले। ये पर्याप्त कारण नहीं है जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा है या अजय मिश्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की ये वजह नहीं हो सकती है कि ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। मतलब ब्राह्मण नाराज हो जाएगा तो जाएगा कहाँ बीजेपी छोड़ के इस समय? मतलब वो, और ये भी कहना मुश्किल, मतलब सही भी नहीं है। किसी कम्युनिटी पर एक तरह से आक्षेप भी है कि आपके अपराधी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो वो सारी कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। ये किसी कम्युनिटी पर बहुत बड़ा आक्षेप भी है। तो ये लगाते समय भी थोड़ा सा एक संयम बरतना चाहिए कि सारे ब्राह्मण इसलिए नाराज हो जाएंगे कि उनके एक माफिया या डॉन या एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये किसी समुदाय के लिए कही गई अच्छी बात नहीं है। तो ये पूरा मामला एक तरह से ब्राह्मण वोट का नहीं है जिसकी वजह से टेनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। ये दूसरा मामला ही है असल में कि एक मस्कुलर, एक दबंग जो एक सरकार की जो उन्होंने एक छवि बना रखी है कि मैं जो करता हूँ और जिस तरह से करता हूँ उसी तरह से करता हूँ और उसी तरह से करता रहूँगा। ये जो एक अहंकार है, इस दंभ को ये सरकार बहुत आसानी से नहीं छोड़ सकती है। और इस वजह से जैसे, हालांकि देखिए सरकार ऐसा नहीं है कि झुकती नहीं है। SC/ST एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और SC/ST एक्ट पुरानी स्थिति में बहाल करना पड़ा था। या इसी सरकार ने जब यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए
रोस्टर में के सिस्टम में बदलाव किया था, तो इसी सरकार को फिर अपना जो फैसला है उसको वापस लेना पड़ा था। तो ऐसा नहीं सरकार ये पीछे नहीं हटती है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी या पर्याप्त वजह हो तब तो पीछे हटेगी, वरना ये जो सरकार है ये अपना एक मर्दानापन जो है जो नरेंद्र मोदी ने अपनी एक इमेज बनाई है कि मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, वो इसको वो तोड़ना नहीं चाहती है। और यही इस पूरे मामले का में जो सरकार का व्यवहार है उसके मूल में यही है कि सरकार एक बार अगर कमज़ोर पड़ती हुई दिखी या पीछे भागती हुई दिखी तो फिर लोग इसको दौड़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी इस समय सरकार के खिलाफ है, बहुत सारी वजहों से, क्योंकि सरकार की देखिए सरकार कोई चमत्कार नहीं कर पाई, और इस सरकार का आना जो है वो एक चमत्कार के प्रॉमिस की वजह से हुआ था। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मनमोहन सिंह से ऐसी कोई बड़ी उम्मीद ही नहीं थी, आए नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन ये सरकार तो बहुत प्रॉमिस से आई है, बहुत ज़्यादा उम्मीदों से आई है। मतलब पूरे भारत का कायाकल्प कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, विकास कर देंगे, शिक्षा में चमत्कार हो जाएगा, इस तरह के प्रॉमिस के साथ ये सरकार आई है। विदेश का काला धन वापस ले आएंगे, उम्मीदों की सरकार है। तो उम्मीदों की सरकार जब डिलीवर नहीं करती है तो उसी अनुपात में उसको लेकर एक रिजेंटमेंट, जिसको असंतोष कहते हैं, वो भी ये सरकार अपना क्रिएट कर रही है। ये बाकी और बहुत सारी निर्जीव सरकारों की तरह सरकार नहीं है। इसकी जो प्रतिक्रिया होनी है वो भी बहुत ही एक आक्रामक प्रतिक्रिया, जो इसकी निराशा होगी उसकी भी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत ही आक्रामक होगी। बहुत लोग सख्त नाराज होंगे कि आपने तो पैसा लाना था, आप लाए कहाँ। ये मनमोहन सिंह से आप नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। ये इस तरह का वादा तो मोदी ने किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भाई भतीजावाद हटा देंगे, लगातार ये अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। तो ये प्रॉमिस क्योंकि ये सरकार तोड़ रही है तो इसकी वजह से असंतोष भी ज़्यादा बड़ा क्रिएट कर रही है। तो ये इस स्थिति में ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि अजय मिश्र टेनी जो हैं, उसको पता नहीं इनको इसको टेनी भी क्यों कहते हैं, जो भी हो, नाम तो आदमी का कुछ भी हो सकता है, तो टेनी को ये हटाएंगे तो बहुत मजबूरी होगी राजनीतिक रूप से, तभी हटाएगी। अभी की स्थिति में मेरा अपना आकलन है कि ये टेनी को नहीं हटाएगी और सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो जिद है वही इस सरकार का मूल स्वभाव है। और इस स्थिति में जो सरकार ने किया है, इसी कंटिन्यूटी को हम लोग शायद आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक पुरुषोत्तम भट्ट जी कह रहे हैं तानाशाह रवैया है। दरअसल ये इमेज का मामला है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बनाई है एक बहुत ही मतलब दबंग की, और मतलब मैं जो चाहता हूँ वो कर लेता हूँ और किसी की और कोई हैसियत नहीं है। ये जो सरकार ने अपनी एक छवि बनाई है, इस छवि को अगर तोड़ देती है तो फिर उसमें कुछ नहीं बचता है, क्योंकि डिलीवरी तो नहीं हुई है। कोई इस बीच में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई चमत्कार हो रहा हो, हर ज़िले में रेफरल हॉस्पिटल बन रहा हो, इस तरह के जो प्रोमिसेस थे वो सब तो हुआ नहीं। तो इस बीच में करप्शन की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके शहर का जो सबसे करप्ट आदमी है वो तो अमीर हुआ है ना इस बीच में। इतना तो सबको ही दिख रहा है। वो ठेकेदार था या कुछ भी था, वो कांग्रेस के समय में जितना था उससे तो आज बड़ा हुआ है। तो इसलिए करप्शन को लेकर इस सरकार के जो वादे थे ये सब तो झूठ साबित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जो एक मस्कुलिन इमेज जो है, इस इमेज को ये सरकार प्रिजर्व करेगी। उसमें वो सांप्रदायिक तापमान गर्म करके रखना या लगातार बताना कि हम फैसले लेने में देरी नहीं करते हैं और फैसला ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, ये जो इमेज है, ये इमेज, वरना अजय मिश्र टेनी को जब ये बना रहे थे मंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसा तो है नहीं कि अजय मिश्र कौन है ये नहीं पता था इनको। भाई अजय मिश्र हत्या के एक मामले के अभियुक्त रहे हैं, मुकदमा चला है, उसमें उनको फिर बाद में साक्ष्य न मिलने के कारण ये एक दोषमुक्त करार दिए गए हैं। उसके बाद उस पर अपील हुई है, वहाँ से जमानत पर हैं। तो एक जमानत पर आदमी है, तमाम तरह के मुकदमे हैं, एक इमेज है वहाँ पर, एक लोकल इमेज है, ये सब तो पता होता है ना। कोई मतलब आसमान से टपका हुआ आदमी तो है नहीं। तो इस इमेज के एक आदमी को बनाया और उसकी जगह हटाया किसको? मतलब आप समझिए कि वो उस इलाके में जो गंगवार साहब हैं, बरेली के सांसद, 9 बार के शायद सांसद हैं,
बीजेपी ने उनको वहाँ से, उस इलाके से अगर बीजेपी को एक आदमी को बनाए रखना था तो उनको बना सकते थे। उसकी जगह इन्होंने संतोष गंगवार की जगह उस इलाके से, रुहेलखंड से अजय मिश्र को बनाना, इसका मतलब सरकार को मालूम था वो क्या कर रही है। बल्कि ये संभव है कि सरकार ने इस समय ये योजना के तहत ही उनको बनाया, क्योंकि अभी भी तो बनाया है ना, कि बनाया और ये कांड कराया और ये बताया कि हम इस तरह से भी निपट सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया है ज़रूर, लेकिन ये बेशक उनकी कोशिश हो सकती है कि वो हिंदू सिख तनाव पैदा करें, क्योंकि उससे पहले का उनका बयान भी देखिए, अजय मिश्र का जो एक बयान आया है कि हम निपट लेंगे टाइप का एक बयान भी उनका आया है। तो ये सरकार की एक योजना का भी हिस्सा हो सकता है, जिसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि ये कोई स्पष्ट रूप से कोई उसके प्रमाण नहीं है। लेकिन योजनाओं, मतलब जो घटनाओं का फ्लो है वो ये भी बता रहा है कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना ही अपने आप में बहुत ही लोकतंत्र के हिसाब से बहुत विद्रूप है, बहुत ही अजीब सी घटना है। मतलब कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण को ही संतुष्ट करना था तो कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण बनाते, कोई प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, वकील, कोई बिजनेसमैन ब्राह्मण। आपके पास ऐसे तो नहीं कि ब्राह्मण सांसदों की कमी हो गई थी उत्तर प्रदेश में और इसकी जगह से एक आपको आपराधिक अतीत वाले आदमी को आपको उठाकर मंत्री बनाना पड़ा। ये स्वाभाविक घटनाक्रम नहीं है। आपके पास प्रबुद्ध पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं थे ऐसा तो है नहीं। आप अगर न थे कोई सांसद तो आप किसी को ले आते, उसको बाद में आप राज्यसभा में भेजते। आप कोई भी एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण लाते, उसकी जगह पर आपने अजय मिश्र को चुना। मतलब आप समझिए कि सरकार नरेंद्र मोदी की पसंद के ही रही है ना, ये अजय मिश्र को लाना है मुझे। तो ये एक तरह से जो घटना है ये बता रही है कि घटना की मीमांसा बाद में जो अदालत में होगी, लेकिन जो छवि है, जो एक सरकार का इकबाल होता है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, कि एक सरकार है बहुत ईमानदारी से काम करती है, जो जिस पर दोष लगा उसको हम सरकार में नहीं रखते हैं और हम अपने ढंग से उसके दोषमुक्त होने का इंतजार करते हैं। तो इस तरह का जो एक व्यवहार हो सकता है वो व्यवहार इस मामले में नहीं देखा गया है। तो मोटे तौर पर अभी के लिए मेरा यही आकलन है कि ये सरकार जो है वो एक अपनी जिद पर है और इस जिद पर सरकार अभी कायम रहेगी जब तक कि राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ नहीं जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कृपया शेयर कर लें। धन्यवाद।